अलग तो कुछ नहीं होगा, T20 फॉर्मेट है जो हम सब देख रहे हैं, IPL का जो फॉर्मेट है वो सेम फॉर्मेट है, बट एक ये है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी बच्चों को खेलने के लिए। जो बच्चे बहुत कंप्लेन करते थे कि मेरा 16, 19 या 23 में सिलेक्शन नहीं हुआ, अब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ दिल्ली प्रीमियर लीग में खेलिए, रन बनाइए, परफॉर्मेंस दीजिए, देन आगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा, फिर IPL में शायद आपको खेलने का मौका मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि शायद आज के ज़माने में ये ज़रूरी है कि हर स्टेट की अपनी एक लीग हो जहाँ पर वो नए टैलेंट को मौका मिले और आगे आए, क्योंकि टैलेंट पूल होना बहुत ज़रूरी है स्टेट के लिए भी और कंट्री के लिए भी। वीरू भाई, आपके बड़े बेटे ने तो लास्ट टाइम दिल्ली अंडर 16 खेला जी। सारे मैचेस है, तो एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप एज अ फादर मतलब जब उसको देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि T20 खेलना चाहिए? अभी वो शुरू कर रहा है, उसका करियर भी शुरू भी नहीं हुआ, तो आप चाहते हो कि वो रेड बॉल में फोकस करे? देखिए 3 फॉर्मेट है, डेज 50 और T20, ये तीनों आज की डेट में ज़रूरी है, और जो सबसे फाइनेंशियली एक फॉर्मेट है वो T20 फॉर्मेट है। तो हर बच्चा इस देश का ये चाहता है कि वो IPL खेले। पहले हर बच्चा चाहता है मैं इंडिया खेलूँ, लेकिन अब उनका वो एक चार्म जो है वो IPL हो गया बच्चों का, क्योंकि वो छोटा फॉर्मेट है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, आसान है शायद उनके लिए, तो इस वजह से शायद सब लोग वो करते हैं। लेकिन जो बच्चे अगर क्रिकेट खेलते हैं या जो अंडर 16 अंडर 19 खेलते हैं, वो 3 डे क्रिकेट खेलते हैं, तो उन्हें वैल्यू पता है 3 डे क्रिकेट की, कि वो इंडिया के लिए जब खेलेंगे टेस्ट मैचेस खेलेंगे, और कितने वनडे प्लेयरों के नाम याद रहते हैं, ज़्यादातर टेस्ट प्लेयरों के नाम याद रहते हैं जिसने 100 टेस्ट मैच, 90 टेस्ट मैच, 70 टेस्ट मैच, 5,000 10,000 रन ऐसे बनाए हैं, उनके नाम ज़्यादा याद है। तो उनको अभी भी, मेरे बेटे को तो अभी भी उस फॉर्मेट का स्वाद है कि मैं 3 डे और 4 डे मैचेस खेलूँ। और एक चीज़ यहाँ पे और जानना चाहूँगा वीरू भाई कि अगर वीरेंद्र सहवाग 2024 में 18 साल का होता, उसके लिए फोकस क्या होता? करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं फ्रेंचाइजी को लेने के लिए, बट मेरा फोकस ये होता है कि मैं क्रिकेट खेलूँ। तो मैं अपने बच्चों को भी कह रहा हूँ कि आप क्रिकेट खेलिए। वो अगर आप बैट्समैन हो तो उस बैट पे बॉल मारने का मज़ा लीजिए, अगर आप बॉलर हो तो बॉल टप्पे पे डालने का मज़ा लीजिए, बल्लेबाज को बीट कराइए, आउट कीजिए, उसका मज़ा लीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे खेल है। खेल को आप जब तक एंजॉय नहीं करोगे तब तक आप शायद आगे भी नहीं बढ़ोगे। हर तरफ T20 की बात है, T20 मुकाबले ज्यादा हो रहे हैं, क्या कहीं रेड बॉल या टेस्ट मैच कमजोर तो नहीं पड़ा? झुकाव उधर कम हो रहा है बच्चों? नहीं, अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई है ना 2 साल से, और भारत 2 साल से उस टेस्ट चैंपियनशिप में खेला है, जीता नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन टेस्ट मैच की अलग अहमियत है। 4 डे क्रिकेट, 3 डे क्रिकेट और 5 डे क्रिकेट की अलग अहमियत है, और उन बच्चों को पता है, क्योंकि जो बच्चा 4 डे और 3 डे क्रिकेट खेल के ऊपर आता है उसके लिए 50 ओवर और T20 ओवर आसान है। अगर उनका सिलेक्शन हुआ तो ज़रूर। सर, BNPL है, NPL भी है और कर्नाटक प्रीमियर लीग है, तो आपको लगता है कि दिल्ली का टैलेंट है, अब वो उसके इन सब की लीग से बढ़ के आएगा? देखिए, जब मैं दिल्ली में ओपन ट्रायल होते थे, मैं उस ओपन ट्रायल का हिस्सा होता था अंडर 19 में, और लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे आते थे, और उसमें से केवल 15 सेलेक्ट होते थे। तो आप इमेजिन लगाइए टैलेंट पूल कितना है। तो इस बार भी अगर आप, क्योंकि अब मैं बहुत सालों से दिल्ली क्रिकेट से जुड़ा नहीं हुआ, मुझे मालूम नहीं क्या सिलेक्शन प्रोसेस, लेकिन इस बार भी अगर ओपन ट्रायल होते हैं तो कम से कम 1000 से ज़्यादा बच्चे आएंगे जो ट्रायल देने आएंगे। आई थिंक आप अग्रेसिवली खेलो, डिफेंसिवली खेलो, आपका मोटिव क्या है कि आपको टेस्ट मैच जीतना है, भारत को टेस्ट मैच जिताना है, तो आप किस वे में खेलते हो वो मैटर नहीं करता। आई थिंक बेटर है अगर ज़्यादा प्लेयर अग्रेसिव खेलेंगे तो ज़्यादा स्पेक्टेटर्स आएंगे, ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेके देखेंगे कि अगर टेस्ट मैच उनको देखने को मिल रहा है जो कि T20 फॉर्मेट की तरह खेला जा रहा है, तो क्यों नहीं वो टीवी छोड़ के नहीं जाएंगे, वो ग्राउंड से उठ के नहीं जाएंगे। तो अब शायद ये धीरे धीरे वो सिस्टम सब लोग अप्लाई कर रहे हैं कि हम लोग जितनी जल्दी रन बनाए उतना अच्छा है। पहले ऑस्ट्रेलिया करता था ये काम, फिर इंडिया ने किया, अब इंग्लैंड कर। लेकिन आप 300 तक जा सकते थे, लेकिन आजकल के जो बड़े इनिंग्स खेलने वाले प्लेयर्स, आपको लगता है कि वो, मैंने 300 कितनी बॉलें बनाई थे? 278 बॉलों में। तो अगर आज कोई 278 बॉलें खेलेगा चाहे 400 बना देगा, पॉसिबिलिटी है ना। IPL था, उसके बाद इतनी सारी T20 लीग्स आ गई, और हम T20 क्रिकेट में देखें तो क्या इंडियन क्रिकेट में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी आ जाएगी, जहां पर एक पोजीशन होगी और 4-5 प्लेयर होंगे, तो वो जो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जो अभी भी हम देख रहे हैं, इन लीग से यंगस्टर्स आएंगे और थोड़ा वो प्रॉब्लम आपको लगता है? यार हर रोज़ एक नया न्यूज़ चैनल खुल रहा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ना? नहीं है? आज मेरी सैलरी 50,000 है, यहाँ से वहाँ जाऊँगी 60 हो जाएगी, फिर अगली जगह हूँ 70। तो वो हम लोगों के लिए क्यों नहीं हो वो अपॉर्चुनिटी? कि अब मैं आपको अगर यूपी लीग जो हुई थी उसका एक एग्जाम्पल दूँ, तो उसमें एक प्लेयर था रिजवी, वो IPL में गया, वो 8 करोड़ के करीब बिका शायद। तो दिल्ली का प्लेयर क्यों नहीं हो सकता कि इस लीग में इस साल कोई ऐसा प्लेयर आए जो मतलब 5-6 छक्के मारे एक ओवर में, और वो फिर अगले साल IPL में 10 करोड़ का बिके? तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट होगा ना तब, अगर हमारा दिल्ली का प्लेयर जाता है। तो मेरे ख्याल से जितनी ज़्यादा क्रिकेट होगी या जितनी ज़्यादा लीग्स होंगी उतना ही ज़्यादा टैलेंट भी तो आएगा।
आप देखिए श्रीलंका की क्रिकेट नीचे जा रही है, पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जा रही है, बांग्लादेश की क्रिकेट नीचे जा रही है। तो जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है अगर उनकी क्रिकेट नीचे जाएगी क्योंकि उनका टैलेंट पूल नहीं है तो शायद अच्छा नहीं। तो भारत के लिए अच्छी बात है कि इतनी सारी लीग हो रही है, हर स्टेट अपनी लीग कर रहा है, वहाँ से प्लेयर निकल के आ रहे हैं और कंपटीशन होना तो अच्छी बात है। अगर मैं अपने बेटे की बात करूँ, अगर उसके लिए अगर 10 प्लेयर हैं उस जैसे कंपटीशन में तो उसके लिए चैलेंज है ना कि मुझे उन 10 से बेहतर करना तभी मेरा सिलेक्शन होगा, वरना वो कंप्लेंट नहीं कर सकते। लास्ट एस्पेक्ट है जो आप आईपीएल का इस लीग में देखना चाहेंगे और कौन सा एस्पेक्ट है जो नहीं देखना चाहेंगे दिल्ली प्रीमियर लीग में आईपीएल का कोई एस्पेक्ट? देखिए जो आईपीएल का प्लेटफॉर्म है उसमें जो जो रूल रेगुलेशंस है वो सब आपको यहाँ देखने को मिलने चाहिए, क्योंकि अगर किसी बच्चे को 17-18 साल के बच्चे को आईपीएल खेलना है, इस दिल्ली प्रीमियर लीग से वो जाता आगे तो उसको सारे रूल्स पहले ही पता होंगे कि मैं कैसे खेल रहा हूँ, क्या है क्या नहीं। जैसा रोहन ने कहा कि भाई इसमें डीआरएस भी होगा, हॉकाई भी होगा, तो वो शायद अब जो बच्चे कहते हैं, जब मेरा बेटा बहुत कंप्लेन करता है मुझे अंपायर ने गलत आउट दे दिया तो शायद वो इस लीग में नहीं कह पाएंगे। और कौन सा एस्पेक्ट है जो आप नहीं चाहेंगे? मुझे जैसे कि अभी हमने सुना था कि अगर ऑक्शन के बाद प्लेयर नहीं राजी होते हैं तो फॉरेन प्लेयर्स उनको बैन कर देना चाहिए। कुछ ऐसा एस्पेक्ट है जो दिल्ली प्रीमियर लीग में आप नहीं चाहेंगे? मैं प्लेयर के बैन के खिलाफ हूँ, मैं तो खिलाफ हूँ, क्योंकि हर एक प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो आगे परफॉर्म करे ना करे। मेरा मन है खेलना है नहीं खेलना, अगर किसी इंटरनेशनल प्लेयर का मन है कि उसको नहीं खेलना है, पार्ट नहीं लेना है किसी लीग में तो वो ना ले, बट किसी प्लेयर को बैन करना वो सही है। अगर उसने गलत काम किया तो उसे बैन करना चाहिए।